ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्रेंच सिस्टम के बारे में, जो इतना ज्यादा यूज में तो नहीं आता, बट ठीक है, पढ़ लेते हैं। फ्रेंच सिस्टम, तो इन लोगों ने भी क्या किया, जो 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब जो हम बोलते हैं कि राइट एंगल है, वो एक राइट एंगल ले लिया। उसी राइट एंगल को पता नहीं क्या मन किया इनको कि 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस 90 डिग्री को। इस 90 डिग्री को इन लोगों ने, मतलब 90 डिग्री वर्ड नहीं, मतलब वो इन लोग वो यूज नहीं करते वर्ड। मान लो कि राइट एंगल बोलते हैं, और उसको 100 इक्वल पार्ट्स में इन लोगों ने डिवाइड कर दिया, ऐसे ऐसे करके 100 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, और हर एक पार्ट को बोला 1 ग्रेड। एक पार्ट को बोला 1 ग्रेड। इसका मतलब 1 ग्रेड 1 ग्रेड 1 ग्रेड ऐसे कितने बार प्लस होंगे तो वो एक वो राइट एंगल बनेगा। वैसे लिख लो कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 टाइम्स 1 ग्रेड, मतलब 100 ग्रेड होगा। ठीक है, मतलब एक ग्रेड, एक मतलब ऐसे ऐसे करके कितने बार ग्रेड प्लस होंगे, 100 टाइम्स प्लस होंगे तो एक राइट एंगल बनेगा। फिर वहां से एक और ग्रेड, मतलब एक एक ग्रेड को उठा लिया, 1 ग्रेड को उठा लिया, और उसको फिर से इन लोगों ने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ऐसे ऐसे करके इसको फिर से 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, एक ग्रेड को फिर से 100 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करने लगे। तो हर एक पोर्शन को इन लोगों ने भी बोला 1 मिनट। तो 1 ग्रेड जो होगा, 1 ग्रेड में कितने मिनट्स होंगे, 100 मिनट्स होंगे। फिर मतलब यहाँ से एक ग्रेड उठा लिया और इसको भी फिर से ऐसे 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 करके 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो है मतलब हर एक पोर्शन को बोला 1 मिनट। तो ऐसे कितने 1 मिनट प्लस होंगे तो एक ग्रेड बनेगा, 100 बनेगा, क्योंकि 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। एंड सिमिलरली हर एक मिनट को 100 पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर दिया, 1 मिनट को 1 मिनट उठा लिया ऐसे, तो इसको फिर से 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जो मिला उसको बोला, हर एक पोर्शन को बोला 1 सेकेंड। तो ऐसे 1 सेकेंड कितने कितने टाइम्स प्लस होंगे तो 1 मिनट कहेगा 100 टाइम्स, क्योंकि 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया बस सेकेंड्स। सो दिस इज अ वेरी बेसिक फ्रेंच सिस्टम, और जिसका हम उतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर थर्ड सिस्टम, एंगल मेजरमेंट सिस्टम विच इज सर्कुलर सिस्टम। वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बताना जरूरी। सर्कुलर, इसमें जो यूनिट होगा वो होता है रेडियन। The unit that we will gonna use in the system will be radian. Radian is the unit. Okay. जैसे इसमें ये सिस्टम कैसे आया, लाइक थिंक अबाउट अ सर्कल। कोई भी एक सर्कल एज्यूम कर लिया, तो सर्कल का एक सेंटर होगा, ऑफ कोर्स उसी एक सर्कल का एक सेंटर होगा। सेंटर से मैंने यहाँ तक सर्कमफेरेंस तक कनेक्ट कर दिया, तो जो मिलेगा वो मुझे रेडियस मिलेगा। मान लो दिस इज आर रेडियस। और अभी मैंने क्या किया, सेम लेंथ का जो रेडियस है, उसका सेम लेंथ का मैंने एक आर्क बनाया, यहां से आर्क बना ली सेम लेंथ। ठीक है,
द लेंथ ऑफ द आर्क इज सेम एज द रेडियस लेंथ, और जो आर्क का जो एंड पॉइंट है उसको मैंने कनेक्ट कर दिया सेंटर के साथ, और जो एंगल फॉर्म करेगा, द एंगल सबटेंड बाय द आर्क ऑफ लेंथ as same as its radius will be theta। तो इसको मैंने बोला, ये जो थीटा है इसको मैंने बोला 1 रेडियन। कंडीशन क्या है 1 रेडियन होने का? द कंडीशन इज इफ द आर्क लेंथ इज सेम एज द लेंथ ऑफ द रेडियस, तो उसको मैंने बोला 1 रेडियन। द सरप्राइजिंग थिंग इज सर्कल कुछ भी बना लो, छोटा बड़ा जो भी बना लो, सपोज एक छोटा एंगल है, एक मान लो कि छोटा एक सर्कल है, उस केस में भी मैंने इसका वो रेडियस छोटा होगा कुछ, मान लो स्मॉल आर है, एंड सेम अगर स्मॉल आर लेंथ का एक आर्क बना दो, वो आर्क भी एंगल में सॉरी सेंटर में 1, मतलब जितना एंगल वो एक तरह से वो फॉर्म करता है, ये जो एंगल है वो सेम एंगल फॉर्म करता है। वो एक सरप्राइजिंग सा बात हुआ, सेम एंगल, और इसीलिए इसको मैंने एक मान लिया कि ये 1 रेडियन होगा। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी बेसिक थ्योरी बिहाइंड 1 रेडियन, मतलब एक तरह से इसका क्या मान लो, डेफिनेशन मान लो कि 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या है कि टेक ए सर्कल एंड ड्रॉ एनी आर्क जिसका लेंथ रेडियस के लेंथ के बराबर हो, तो वो जो आर्क होगा वो सेंटर में जितना एंगल सबटेंड करेगा वो 1 रेडियन होगा। सो दिस इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन। आई होप दिस इज क्लियर, एंड आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा इसके ऊपर देखते हैं होता क्या है। जैसे सपोज ये आर्क लेंथ का आर्क है जो सेंटर में 1 रेडियन एंगल बना रहा है, दिस इज 1 रेडियन। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि मेरे पास डबल द लेंथ ऑफ द रेडियस है, सपोज 2r का जो एक आर्क सपोज मेरे पास है, मतलब यही सेम लेंथ का आर्क मैंने यहां से फिर से कंटिन्यू कर दिया और 2r बना दिया, मान लो यहां से यहां तक 2r बना दिया। ठीक है, तब ये जो लेंथ होगा, मतलब ये जो टोटल लेंथ होगा इसका किसका, आर्क का, अब ये कितना बनाएगा एंगल? ऐसे इट इज ऑब्वियस कि ये 2 रेडियन बनाएगा, क्योंकि सेम ही तो चीज हो रहा है, तो एंगल विल बी ट्वाइस, आई गेस। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये भी थीटा ही होगा, मतलब 1 रेडियन ही होगा, तो ये दोनों मिला के 2 रेडियन बना देगा। समझ में आ रहा है? सपोज मैंने सेम जो आर्क लेंथ है 3 बार ऐसे घुमा दिया टोटल इसी के ऊपर से, तो ये जो यहां से लेके जो यहां तक आ रहा है ये 3 टाइम्स आर हो गया उसका आर्क लेंथ, और वो जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा, 3 रेडियन होगा। बोलने का मतलब ये है, सपोज फॉर ए सर्कल of radius r, for a circle of radius r, for a circle of radius r, r लेंथ का जो आर्क होगा, आर्क को मैंने ऐसे लिखा दिया, मतलब ऐसे वो रिप्रेजेंट कर दिया, आर लेंथ का जो आर्क होगा वो सेंटर में 1 रेडियन एंगल बनाते हैं। 1 रेडियन को ऐसे भी लिख सकते हो, 1 ऊपर एक छोटा सा सी लगा देते हो सर्कुलर आर्क, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आर लेंथ का जो आर्क है वो सेंटर में 1 रेडियन एंगल बनाता है, ये एक तरह से वो डेफिनेशन है। ठीक है, तो 2r जो इसका अगर वो हुआ आर्क हुआ, 2r लेंथ का अगर आर्क हुआ वो कितना बनेगा, वो 2 रेडियन बनेगा। सिंपल सी बात है, सेम लेंथ दोनों कितना एंगल बनाएगा फिर मिला के 2 रेडियन बना देगा। एंड सिमिलरली 3r अगर ले लिया ऑफ ए सर्कल, वो कितना बनाएगा, 3r लेंथ का अगर आर्क है तो वो 3 रेडियन बनेगा, लाइक दैट। ठीक है, तो सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूं इसका जो भी, मतलब ये जैसा ही है, ये सारा चीज ऐसे फॉलो अप होगा एक तरह से कि अगर
5 टाइम्स आर ले लिया, मतलब 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स, मतलब जो भी आर है वो रेडियस ले लिया, तो वो 5 मतलब अब वो रेडियन का एंगल बनाएगा। सो एज सिंपल एज, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते चीज़ों को। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया है। सो दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट दिस थिंग। ये सर्कुलर सिस्टम हो गया।